क्वेश्चन नंबर 9 ना। तो ये तुम्हारे पास एक वक्र दिया है, पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये दे दिया गया है ना। तो अगर हमको इस पे स्पर्श रेखा ज्ञात करना हो, ठीक है, किसी बिंदु पे, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले उसका अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन किया तो ये तुम्हारा आ गया ना। तो मान लेते हैं कि जिस बिंदु पे ये स्पर्श रेखा ये दिया गया है वो बिंदु क्या है? x1 y1, ठीक है। हाँ, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो अगर इस बिंदु पर हमको इस कर्व पर ना, ये बिंदु इस कर्व पर है, ठीक है। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का अगर प्रवणता लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? y=mx+c। नहीं, मतलब अगर कर्व दिया गया है, ठीक है, कर्व पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करना हो तो क्या करना होता है? उसका अवकलन करना होता है और उस बिंदु को उसमें डाल देना होता है, ठीक है। तो इस पे अगर हम प्रवणता ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? ये मान लेते हैं, इसको हम बोल दिया ना। तो कितना आ जाएगा? 3x1² प्लस अच्छा -11 है, ठीक है, -11 ना। बट कह रहा है कि इस बिंदु पे स्पर्श रेखा कितना है? ई है ना। तो अगर यहाँ से हम प्रवणता निकालें, क्योंकि इससे भी प्रवणता निकाल सकते हैं, तो इस रेखा का प्रवणता कितना है? इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा दिया गया वो क्या दिया गया है? y = x - 11। तो इसकी प्रवणता निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो, जब हम लोग रेखा पढ़ रहे थे 11 में तो 3-4 तो फॉर्म बताए थे। एक बताया था ये वाला y=mx+c बताया था ना। तो ये वाला जो क्या होता है? उस रेखा का प्रवणता होता है ना। तो इस रेखा का प्रवणता कितना हो जाएगा? x के साथ क्या गुणा किया गया है? एक ना। तो इसकी प्रवणता कितनी है? 1 है। बट इसी बिंदु पर हमने प्रवणता निकाला है कितना? ये ना। तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लो, तो बराबर करोगे तो 3x1² - 11 = 1। तो यहाँ से हल कर लो तो 3x1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 ना। यह स्क्वायर भी, ठीक है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 4 ना। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, +-2 बताना, ठीक है। तो x की दो वैल्यू, एक तो 2 होगी और एक -2। अब हमको y भी निकालना है, ठीक है। तो देखो कई तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि y ये वाला बिंदु जो है इस रेखा पर, जैसे ये अगर मान लो ये तुम्हारा कर्व है ना, और ये बिंदु हमने मान लिया क्या था? x1 y1 ना। और इस पे स्पर्श रेखा ये दिया गया है कौन सा? y=x - 11। तो ये बिंदु इस कर्व पर भी होगा और इस स्पर्श रेखा पर भी होगा ना। तो ये बिंदु इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट। तो कि कहीं रख लो, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो ना। तो इसमें रखेंगे कि ये आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, सही तो कर रहे थे। तो चूंकि ये x1 y1 कहाँ है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा y=x - 11 पर है ना। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा, ये वाला बिंदु। तो y की जगह हमको लिख देना है y1 = x1 - 11, ठीक है। अब हमने x1 की दो वैल्यू निकाली है, उसमें डाल देते हैं। तो एक वैल्यू जब x1 बराबर कितना हो? 2 ना। तो y1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 रखेंगे यहाँ पर तो -9 ना। तो एक बिंदु कौन सा हो गया? 2, -9, ठीक है। और जब x1 की वैल्यू कितनी हो? -2, ठीक है। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा? 11 मतलब अरे यहाँ पर -2 रखोगे तो कितना आएगा? -13। तो इसका मतलब एक बिंदु कौन सा हो गया? -2, -13। तो इसे दिए गए कर्व पे ये दो बिंदु हैं, ये और ये, जिस पे स्पर्श रेखा क्या होगी? ये वाली होगी ना। y=x - 11, ठीक है। समझ गए? चलो तो करवा दो फिर।